आई एम गीतांशु। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की ये वीडियो होने वाली है एक कैनवा ट्यूटोरियल स्पेशल, जिसमें हम कैनवा में बिल्कुल स्क्रैच से ये वाला परफ्यूम पोस्टर बनाना सीखेंगे जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिलेज। एंड अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल पर कैनवा से रिलेटेड एंड ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स इन फ्यूचर देखने के लिए भी मिलेंगे। सो अभी हम कैनवा की स्क्रीन पे आ चुके हैं। कैनवा में आने के बाद मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 का लेआउट जो है वो ओपन कर लिया है, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। देन अभी हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं एलिमेंट सेक्शन में जाऊँगी। वहाँ पे जाने के बाद मैं शेप्स वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगी एंड इस स्क्वायर को जो है मैं चूज़ कर लेती हूँ। अभी हमें इस स्क्वायर को अपनी पूरी स्लाइड पे कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे एंड कुछ इस तरीके से मैं इसे अपनी पूरी की पूरी स्लाइड पे जो है वो एडजस्ट कर दूँगी। नाउ अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। सॉलिड कलर है बट मुझे ग्रेडियंट कलर चाहिए, तो मैं उस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगी एंड ग्रेडियंट ऑप्शन को चूज़ करूँगी और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट कलर जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दूँगी। अभी रेड के साथ आपको पिंक दिख रहा होगा, बट मुझे पिंक नहीं चाहिए, मुझे रेड ही चाहिए, लाइट रेड। तो मैं इस तरीके से रेड की तरफ मूव करूँगी एंड जो भी रेड कलर मुझे चाहिए उस पर अपने पॉइंटर को जो है वो प्लेस कर दूँगी। तो आप देख सकते हो रेड के साथ अभी लाइट रेड जो है वो कलर आ गया है। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो अभी वो ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे एक और कलर चाहिए। एक और कलर के लिए मैं फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे भी डार्क रेड आया है, बट अपने अकॉर्डिंग मैं कोई भी कलर जो है वो चूज़ कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने एक और लाइट रेड शेड जो है वो चूज़ किया है। उसके बाद मैं इनकी कलर्स की पोजीशन को चेंज कर सकती हूँ, ताकि जो कलर मुझे सेंटर में चाहिए वो मैं सेंटर में ले आऊँगी, जो कलर मुझे कॉर्नर्स पे चाहिए वो मैं कॉर्नर्स पे ले आऊँगी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने अपने ग्रेडियंट बैकग्राउंड को जो है वो रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने 3 डिफरेंट रेड शेड्स को ऐड किया है। डार्क रेड, जिसको हम मरून भी कह सकते हैं, लाइट रेड एंड देन उससे लाइट रेड। सो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसमें हमने 3 ग्रेडियंट शेड्स ऐड किए हैं। तो आप भी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है इस तरीके से कुछ क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं पहले वाले पोस्टर में दिखाती हूँ जो मैंने पहले क्रिएट किया था, कि इसमें हमने कुछ रोड्स भी ऐड किए हैं। अब देखते हैं कि हम इन रोड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें स्क्वायर शेप को ही लेना है। कुछ इस तरीके से ड्रैग करके हमें उसके साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसे प्लेस कर देंगे एंड ड्रैग करके उसे इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। देन अब हमें मैं आपको पुराने वाले पोस्टर में दिखाती हूँ कि इसके कॉर्नर्स पे, एजेस पे हमने वाइट शेडो एंड वाइट रिफ्लेक्शन, ब्लैक रिफ्लेक्शन को ऐड किया है। तो अब देखते हैं कि वो वाइट और ब्लैक रिफ्लेक्शन को हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उसी स्क्वायर को यहाँ पे डुप्लीकेट किया है। अब कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम फिर से प्लस आइकन पे जाएंगे, ग्रेडियंट को चूज़ करेंगे एंड रेड के साथ अब हमें वाइट चाहिए, बिकॉज वी वांट वाइट रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने रेड वाले कलर को फिर से चूज़ किया है और उसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया, बिल्कुल ना के बराबर। देन हम इसे रोटेट कर लेंगे एंड अपना जो वो स्क्वायर था जिसे हमने नीचे ऑलरेडी ऐड किया हुआ है उसके ऊपर ही मैं कुछ इस तरीके से इसे प्लेस कर दूंगी। बिल्कुल उसके पैरेलली ही आपको प्लेस करना है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो जो एक्चुअल 3D इफ़ेक्ट आना चाहिए रोड का वो नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको बिल्कुल उसी के ऊपर ही इसे प्लेस करना है। देन कुछ इस तरीके से मैं उसे एडजस्ट कर दूँगी एंड यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट रिफ्लेक्शन जो है वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ से कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। देन अब हमें ब्लैक रिफ्लेक्शन ऐड करनी है, ब्लैक शेडो। तो उसके लिए मैंने वाइट वाली को ही कॉपी किया है। अगेन मैं कलर में जाऊँगी एंड जो हमारा यहाँ पे वाइट कलर था सिर्फ हम उसे ब्लैक कर देंगे, दैट्स इट। बाकी कोई चेंज नहीं करना है हमें इसमें। इसे रोटेट कर दूँगी एंड हमें इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है एंड नीचे की तरफ हम इसे ऐड कर देंगे अपनी रोड पे। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो रोड है अब वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसकी भी हम ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी और डिक्रीज़ की है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी रोड ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसे भी हम एडजस्ट कर देंगे। देन आप देख सकते हो सेंटर में भी एक वाइट कलर का रिफ्लेक्शन है। अब हम उसे कैसे ऐड करते हैं अब वो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो हमारा स्क्वायर था जो हमने सबसे नीचे ऐड किया था मरून कलर का, उससे यहाँ पे डुप्लीकेट किया है एंड अगेन हम
उस कलर को चूज़ करेंगे जो हमारे बैकग्राउंड पे है। देन हम उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। अब हम लाइट वाले कलर को बीच में ले आएंगे और सेकंड वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। लाइट वाले कलर को बीच में इसलिए लाएंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो हमें सेंटर में चाहिए, एंड बाकी दोनों कलर्स को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ओके तो आप देख सकते हो कि अब हमारी रोड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, जिसके लिए हमने अपनी सेंटर रिफ्लेक्शन को भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से उसे हम सेंटर में ऐड कर देंगे, एंड अभी इस तरीके से हम एडजस्ट करके देखेंगे कि वो थोड़ी सी शार्प लग रही है। तो उसे थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर देने के लिए, थोड़ा सा सॉफ्ट टच देने के लिए हम उसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से वो हमें देखने के लिए मिलेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि जो रोड है उसका 3D इफेक्ट थोड़ा बहुत आने लग गया है। अब जूम आउट कर लेते हैं। नाउ अब मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी को इंक्रीज डिक्रीज करने वाली हूँ यहाँ पे, टू गिव इट अ लिटिल मोर 3D इफेक्ट। नाउ अभी मैं अपने बैकग्राउंड को लॉक कर दूंगी, एंड अपने इस पूरे के पूरे रोड और उसके बाकी एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से ड्रैग करूँगी एंड उन्हें ग्रुप कर दूँगी। ग्रुप करने का मतलब ये है कि मैं इसे जहाँ भी मूव करूँगी अभी पूरा का पूरा एलिमेंट रोड जो है वो साथ में मूव होगा। डुप्लीकेट कर लूँगी इसे एंड इस तरीके से रोटेट करूँगी, एंड कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे प्लेस करना है। अब मैं इसके साइज़ और को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती हूँ तो ये साथ में ही मूव होगा ग्रुप कर लेने के बाद। नाउ इसकी पोजीशन को अब हम बैकवर्ड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी रोड जो है वो देखने के लिए मिलेंगी दोनों। ओके सो अभी हमारा बैकग्राउंड प्रिपेयर हो गया है, दोनों रोड्स प्रिपेयर हो गई हैं। अभी पुराने वाले पोस्टर में जाके देखते हैं। तो ऊपर भी हमें एक रोड ऐड करनी है, तो यहीं से मैं अपनी इसी रोड में से एक को डुप्लीकेट कर लूँगी, एंड यस डुप्लीकेट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से उसके साइज़ को हम डिक्रीज़ कर देंगे एंड उसे रोटेट करेंगे, और उसे कुछ इस तरीके से रोटेट करके हम ऐसे ऊपर प्लेस कर देंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड एनवायरनमेंट रेडी हो चुका है हमारे पोस्टर के लिए। नाउ अब हमें पिक्चर ऐड करनी है परफ्यूम की। तो आप कहीं से भी जनरेट कर सकते हो, ChatGPT, जेमिनाई, पिंटरेस्ट से ले सकते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो। ये फ़ोटो मैंने पर्टिकुलरली पिंटरेस्ट से ही ली थी। तो कुछ इस तरीके से मैं उसे यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। मैंने अपने पुराने वाले पोस्टर से ही उसे कॉपी किया है और अपने इस पोस्टर में उसे पेस्ट कर दिया है। नाउ अभी आप देखोगे कि परफ्यूम के नीचे शेडो ऐड करनी है। तो एलिमेंट सेक्शन में जाके शेडो सर्च करूँगी और इस वाली शेडो को मैं जो है सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप इसे रोटेट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से जो है हम उसे परफ्यूम के नीचे जो है वो प्लेस कर देंगे, सो दैट इट विल गिव द एक्चुअल ड्रॉप शेडो इफेक्ट ऑफ द परफ्यूम। नाउ अब उसे बैकवर्ड कर दिया मैंने पोजीशंस में जाके। अभी शेडो मुझे थोड़ी सी लाइट लग रही है, तो यहाँ पे मैं शेडो को दोबारा चूज़ करके उसे डुप्लीकेट कर दूँगी एंड उसकी पोजीशन को भी मैं बैकवर्ड में ही कर दूँगी जैसे मैंने पहले किया था। सो यस, तो इस तरीके से हमारी जो शेडो है वो भी ऐड हो जाएगी परफ्यूम के नीचे। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ टू ऐड आवर टेक्स्ट। अब हमें अपने टेक्स्ट को ऐड करना है, जिसके लिए सबसे पहले मैं टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगी, सब हेडिंग ऑप्शन को चूज़ करूंगी, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है ब्रीथ। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, मुझे जो सही लगा अभी मैं वो लिख रही हूँ अपने पर्टिकुलर पोस्टर के अकॉर्डिंग। उसके कलर को चूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा लग्जूरियस फॉन्ट देना है, जिसके लिए मैंने चूज़ किया है द सीजन्स। उसके साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। कलर आप कोई भी दे सकते हो। सेकंड, मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगी। डुप्लीकेट कर लेने के बाद अब मुझे दूसरा टेक्स्ट देना है यहाँ पे। जैसे मैंने अपने पुराने वाले पोस्टर में देखा तो वहाँ लिखा हुआ है इन लग्जरी, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे एंड मैं लिख दूँगी यहाँ पे इन लग्जरी। उसके बाद हम सेम फॉन्ट नहीं रखेंगे, यहाँ पे मैं अपने फॉन्ट को चेंज करूँगी एंड आई वांट सम कर्सिव फॉन्ट। तो कर्सिव फॉन्ट के लिए मैं सबसे पहले ऊपर मूव करूँगी, तो यहाँ पे एक फॉन्ट का ऑप्शन है फीलिंग पैशनेट, तो उसको मैं चूज़ कर लूँगी और कुछ इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अपने दोनों फॉन्ट्स को एडजस्ट कर देंगे, दोनों टेक्स्ट को एडजस्ट कर देंगे। सो यस, आवर पोस्टर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब हमारा पोस्टर जो है वो रेडी हो चुका है। आप जूम आउट जूम इन करके देख सकते हो कि अगर शेप में कोई डिफरेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बॉडी टेक्स्ट लिया है, जिसमें मैं यहाँ पे अपने पेज का नेम लिख रही हूँ @Canva Explorer। तो आप भी लिख सकते हो आपके पेज का जो नेम है या फिर आपका जो नेम है, या फिर डिज़ाइन बाय होम, डिज़ाइन बाय अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने उसके फ़ॉन्ट को भी चेंज किया है ग्लेशियल इंडिफरेंस, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसे प्लेस कर दिया है। ओके, सो नाउ आवर पोस्टर इज़ फाइनली रेडी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने यहाँ पे रोड्स को क्रिएट किया एंड हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन किस तरीके से क्रिएट की, बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया ग्रेडियंट इफेक्ट में। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। आप पुराने वाला पोस्टर देख सकते हो, न्यू वाला पोस्टर देख सकते हो, ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है। तो इस तरीके से जो हम 3D इफेक्ट्स वाले पोस्टर क्रिएट करते हैं।
सो है इज़ द पोस्टर डिज़ाइन। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। अगर आपने कैनवा से रिलेटेड, पोस्टर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ नया सीखने को मिला है अगर आपको, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हो, एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो।